कहते हैं दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार उतरा जा सकता है। कुछ ऐसे ही मुश्किलों को बौना साबित कर दिखाया है रुड़की के हरप्रीत उर्फ गुड्डू ने। कहने को हरप्रीत सिंह के हाथ नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो हर काम कर लेता है जो कि दो हाथ वाले कर सकते हैं। इस जज्बे के पीछे हरप्रीत सिंह की पत्नी शिल्पी का अहम किरदार है। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू करीब 5 वर्ष पूर्व रुड़की में आकर बस गए थे। हरप्रीत सिंह रुड़की में एक केबल नेटवर्क में काम करते थे। 2018 अक्टूबर माह में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें हरप्रीत सिंह ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। दोनों हाथ कटने के बाद परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाला मुखिया ही जब मजबूर हो गया तो पत्नी ने हिम्मत जुटाई, हौसला बढ़ाया और दोनों हाथ न होने के बावजूद वह बच्चों की पढ़ाई से लेकर फिर से परिवार के लालन पोषण के लिए मुस्तैद होकर डट गया और मंजिल आसान होती चली गई। हालांकि शुरुआत में हरप्रीत सिंह को भी अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी, लेकिन पत्नी के हौसले ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। रुड़की के सुभाष नगर में किराए पर रहने वाले हरप्रीत सिंह आज विकलांगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद हरप्रीत बेहद निराश थे। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी अब बोझ बन चुकी है, लेकिन कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है। जब हरप्रीत सिंह की पत्नी शिल्पी ढाल भरकर उनके साथ चली तो मुश्किलें आसान होती चली गईं। फिलहाल हरप्रीत स्कूटी से बच्चों को स्कूल छोड़ना, लंच टिफ़िन सप्लाई करना और बेड की चादरें बेचने का काम करते हैं, जिससे इतनी आमदन हो जाती है कि परिवार का पेट पल सके। दरअसल हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू ने रुड़की में आने के बाद एक डिश केबल नेटवर्क में काम शुरू किया। इसी बीच 2018 अक्टूबर माह में हेमवड के पास 11,000 की विद्युत लाइन की चपेट में आने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 6 महीने अस्पताल में बिताने के बाद हरप्रीत को दोनों हाथ गंवाने पड़े। हरप्रीत सिंह की 2 संतान हैं, बड़ा बेटा अभिनव व छोटी बेटी अर्शदीप, जो फिलहाल निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हरप्रीत सिंह की पत्नी शिल्पी हाउसवाइफ हैं, जो घर पर रहकर लंच तैयार करती हैं और हरप्रीत लंच टिफ़िन लेकर उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन अब कठिन डगर आसान होती दिखाई पड़ रही है। हरप्रीत सिंह इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ आराम भी करना चाहते हैं। उनका मिशन किसी ऐसे स्थान पर खोखा नुमा दुकान खोलने का है जहां आवाजाही रहती है। हरप्रीत बताते हैं कि जो काम वह कर रहे हैं उसमें परिवार को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह एक टेम्परेरी रेस्टोरेंट टाइप खोलकर जीवन यापन करना चाहते हैं। वहीं हरप्रीत के हौसले और जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें सैल्यूट करता है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, वैसे मेरे को लोग गुड्डू के नाम से जानते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं सिटी केबल में काम करता था। तो 2018 में अक्टूबर में मंथ में मेरा केबल का काम करते वक्त मेवड़ के पुल के ऊपर 33 की करंट लग गया था मेरे को। उससे मैं जल गया था पूरा। फिर मेरे को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया दिल्ली। फिर वहाँ पर 6 महीने तक तो इलाज चला था मेरा। उसी दौरान मेरे हाथ भी दोनों काट दिए गए थे। फिर उस वक्त तो मन बहुत ज़्यादा रोया, मैं दुखी हुआ, परेशान हुआ। मेरी वाइफ मेरे साथ वहीं हॉस्पिटल में तब तक रही, दिन रात दोनों टाइम। यानी आज जो भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो इसी के हिम्मत से। ठीक है, जो होना था वो हो क्या रहता है ज़िंदगी में। कहते हैं कि जो होना होता उसको तो कोई टाल नहीं सकता। हो गया जो होना था, मगर अब ज़िंदगी जीने की चाह है मन में और हिम्मत से जीनी है। जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे। मेरी वाइफ मेरा पूरा सपोर्ट करती है इसमें। और क्या बोलूँ मैं, कहते हैं ज़रूरतें जो होती हैं ना वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो राजाओं महाराजाओं की भी नहीं हुई पूरी। बस और क्या कहूँ मैं आपसे। पहले तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मेरे को लॉकडाउन में पहले मेरे को कहा गया था कि मैं जॉब तुम्हारी हमेशा रहेगी, जब तक केबल रहेगा यहाँ पर तुम्हारी जॉब रहेगी। और मेरे मालिक भी इतने बुरे नहीं, अच्छे मालिक हैं मेरे भी, मगर वो भी बेचारे क्या करते हैं। लॉकडाउन का जब सिलसिला पड़ा तो उनको मेरे को हटाना पड़ा। अगस्त में उन्होंने हटा दिया। फिर हम घर कैसे चलाएं, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी घर चलाने की।
कि भाई 2 बच्चे दोनों पढ़ने वाले और हम भी किराए के मकान में हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं भी यहाँ से हम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो फिर मेरी वाइफ़ ने कहा कि भाई चलो टिफ़िन का काम करते हैं वो जो। तो फिर मेरी वाइफ़ ने विज़िटिंग कार्ड छपवाए, पहले ये खुद दे के आई, तो वहाँ से ऑर्डर आए लोगों के 1-2 के। फिर मैं और मेरा बेटा जाते थे देने के लिए, तब मैं गाड़ी वगैरह नहीं चला पाता था, तो मैं अपने बेटे के साथ पीछे बैठता था, वो स्कूटी चला के लेके जाता था और फिर हम टिफ़िन दे के आते थे। फिर हम काफ़ी टाइम गुजरने लग गया। हमने सोचा भाई अगस्त का महीना आ गया, अब पार भी हो चुका है, अब स्कूल भी खुलेंगे, फिर बच्चे ने स्कूल भी जाना है, तब टिफ़िन कैसे देंगे? हमारे पास रास्ता को नहीं दिख रहा था। मेरी वाइफ़ ने फिर हिम्मत दी, कहती कि भाई मैं चला करूँगी तुम्हारे साथ टिफ़िन देने के लिए, मैं चलाया करूँगी स्कूटी, तुम पीछे बैठना। समय निकलता रहा, फिर भगवान ने रास्ता दे ही दिया है। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद करता है तो एक ना एक रास्ता ज़रूर खोलता है। फिर हम दोनों ने मिलकर ये यूट्यूब देख रही थी कि भाई हैंडीकैप आदमी स्कूटी चला सकता है कि नहीं। ये देखते देखते हमने देखा कि चला रहे हैं कैसे। ये कहते तुम भी चलाओगे एक दिन, तो ये कहती तुम जाओ मिस्त्रियों से बात करो। हमने जित गए, हम कई मिस्त्रियों से पूछा, सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं बना सकते। एक सिविल लाइन में मेहरबान मिस्त्री है, उसने कहा कि भैया मैं बना के दूंगा तुम्हें स्कूटी। उसने वाकई में बना के दी मेरे को स्कूटी, और आज देखो मैं स्कूटी चलाता हूँ, खुद डिलीवर करने जाता हूँ, बेडशीटों का काम कर रखा है मैंने, खुद चादरें बेचने भी जाता हूँ, लंच भी देने जाता हूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ भी आता हूँ, ले भी आता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, जो खुद करता हूँ। अब मेहरबान मिस्त्री ने भी ना एक ज़िंदगी कहते हैं ना जीने का मेरे को रास्ता दे दिया उसने। टिफ़िन से भी देखा जाए तो शुरुआत हमने एक ही टिफ़िन से करी थी, तो एक टिफ़िन हमारा लगा, फिर 2 लगे, फिर 4 लगे। आज के समय में हमारे पास में दिन में हम 10-12 टिफ़िन दिन में देते हैं, 10-12 ही रात को देते हैं। मैं ये कहूँगा हर किसी की ज़िंदगी में ना संपूर्ण नहीं होता हर कोई भी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, कोई 1 अंग गंवा लेता है, कोई 2 गंवा लेता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ ना हिम्मत, भगवान पे भरोसा भी रखना चाहिए। वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता ज़रूर है, और अपने आप में ये कोशिश करते रहो कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना हमने कि हमसे ये काम नहीं होगा, नहीं, हम कर सकते हैं इस काम को, हमने करना है। मैं कार चलाता हूँ, आप मेरे को कार चलाते देखोगे तो आप खुद कहोगे कि कार कैसे चला रहा है। मेरे को लोग देखते हैं, मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। मगर यही एक मैं कहूँगा, किसी को भी कोई भी काम असंभव नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सिर्फ हाथ ही तो नहीं है। ये देखो कि कई लोग जो आँखें नहीं होती जिनकी, जो बेरंग दुनिया को देखते हैं, हम आज उनसे तो अच्छे हैं ना भाई। ये देखो कि हम उनसे अच्छे हैं। हमेशा अपने से नीचे देख के जियो कि हम उनसे अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की मंदिर में चप्पल चोरी हो जाती है तो आदमी बड़ा अफसोस करता है। कभी उनको भी तो देखो जिनके पैर ही नहीं है। हम लोग चला रहे हैं, खूब हिम्मत से जोड़ के चला रहे हैं। जैसे मैं बेडशीटें बेचने जाता हूँ, टिफ़िन देने जाता हूँ, इतना आसान तो नहीं होता ना। मेरी वाइफ़ के साथ कोई नहीं है, और हम ज़्यादा टिफ़िन बढ़ा भी नहीं पाते कि हम टिफ़िन बढ़ा लें, क्योंकि बनानी भी रोटी सब्जी इसी ने है, और मैं तो डिलीवरी कर सकता हूँ। और हम इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते किसी को कि हम किसी को काम पे रख लें, ठीक है। बस अब कोशिश ये है कि मैंने ना एक छोटी सी शॉप खोलने की सोची है। बस स्टैंड के आसपास कहीं जगह मिले मेरे को, या किसी मालवीय चौक पे, जहाँ पर कॉन्फेक्शनरी की जैसे छोटी सी शॉप होती है, इस तरीके की शॉप खोल लूँ, फिर उसको सुबह से शाम तक चलाऊँ। थोड़ी सी ज़िंदगी और आसान होगी। करेंगे, हिम्मत तो ज़रूर होगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग का सारा साथ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मुश्किलें तो बहुत थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब पता होता है ना कि अर्निंग करने वाला आदमी अब नहीं कमा पाएगा, और हमने कभी शुरू से जॉब करी नहीं थी, तो मुश्किल तो लगता ही था। लेकिन ये पता था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। अगर कहते हैं कि रात ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद दिन भी ज़रूर आता है। ऐसे मतलब बहुत से लोग हमें मिलते थे जो हिम्मत देने वाले होते थे। कई होते थे तोड़ने वाले भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि चल रहा है, अभी तो अच्छा ही चल रहा है। जैसे भी मैं इनको छोड़ के तो जॉब कर नहीं सकती थी, क्योंकि इनको भी मेरी ज़रूरत होती है। सुबह नहलाना होता है, और जो भी डेली के काम होते हैं वो इनके करने होते हैं, तो इसलिए जॉब तो सोचा ही नहीं था। फिर ये काम था कि कोई भी ऐसा काम हो जो हम सब मिल के कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे भी घर पे ही थे। तो फिर टिफ़िन सर्विस एक ये दिमाग में आया कि भाई अगर मैं बना देती हूँ, तो पहले हमने ये सोचा नहीं था कितना कमाया जाएगा, कितना आएगा। बस ये था कि कुछ शुरू करना है, कुछ भी छोटे से ही शुरू करा। तो टिफ़िन सर्विस ही हमारे दिमाग में ये आई थी कि भाई खाने का काम मैं अब कर सकती हूँ, तो हम वो बना के देते थे।
2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और गुजर बसर तो ऊपर वाला करवा ही रहा है, अच्छे से ठीक ठाक हो रहा है जो भी हो रहा है। ज़िंदगी में ना दुख और सुख धूप और छाँव की तरह होते हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे ऊपर छोटी सी परेशानी आती है ना, तो हम मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो वही एक पल होता है जब हमें अपने आप को भी संभालना है और अपने परिवार को भी संभालना होता है। अगर हम लोग खुद ही अगर हिम्मत छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, बच्चे भी परेशान हैं और सभी लोग टूट जाते हैं। वही जब हिम्मत हम समेट के अपने आप को संभालते हैं और अपने घर को संभालते हैं, तो परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती है। परेशानी उतनी होती है जितनी हम मानते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे तो वो परेशानी बढ़ जाती है। हमारी लाइफ में भी हुआ था, इनके एक्सीडेंट के टाइम पे बहुत दिन तक ऐसे हॉस्पिटल में मैं रहती थी इनके साथ में, 3-4 महीने करीब तो रेगुलर ही हम रहे थे। ऑपरेशन हुए, सर्जरियाँ हुई काफ़ी, तो कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम कि काम तो हमें कुछ पता ही नहीं था। बस ये था कि जो है चले जा रहा है, जब यहाँ से निकलेंगे तब क्या होगा उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। बच्चे हमारे कहीं रह रहे थे, हम हॉस्पिटल में थे, मगर उस हॉस्पिटल की लाइफ ने ना ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीने का एक अलग रंग दिखाया, क्योंकि वहाँ हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग थे, हमसे भी ज़्यादा लोग हैं। मैं इन्हें हमेशा यही कहती थी कि तुम अपने हाथों को लेके वो परेशान होते हो, देखो हमसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, किसी के दोनों पैर नहीं हैं और दोनों हाथ नहीं हैं, ऐसे लोग भी हमने वहाँ पे देखे हैं। तो इंसान को ना अपने से नीचे देख के जब जीना शुरू करता है ना, तो वो खुश रहना सीख लेता है। जैसे में ऊपर वाले ने रखा है ठीक, हाँ ठीक तो चल रही है। अगर कहा जाए बहुत अच्छी तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक चल रही है। मैं खराब। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।